हरे कृष्णा दोस्तों। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में हमारे में देखा था, 7 गोस्वामी टेम्पल्स में से हमने 4 कवर कर लिए थे। तो हमारे अभी 3 गोस्वामी टेम्पल बचे हुए हैं, जैसे कि राधा रमन, गोविंद देव और मदन मोहन। तो चलिए अब उनके दर्शन करते हैं। तो हमारी सवारी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं। राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम। तो आप जो हमारे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये है राधा मदन मोहन मंदिर। तो यहाँ की अगर हम स्टोरी की बात करें तो 6 गोस्वामी थे। उनमें से जो सबसे बड़े गोस्वामी थे सनातन गोस्वामी, वो यहाँ पर भजन करते थे। तो और जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये है द्वादश टीला। ठीक इस द्वादश टीले के नीचे यमुना मैया बहती थी। तो यहाँ से व्यापारी जो थे अपना व्यापार करने के लिए आगे जाते थे, आगरा, जहाँ पर भी उनको जाना था। तो एक व्यापारी थे रामदास कपूर, जो यहाँ से अपनी नाव लेकर नमक का व्यापार करने आगरा जा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी नाव यहाँ पर ठीक इस द्वादश टीले के नीचे फंस गई। तो उन्होंने अपना गांव वालों से मदद मांगी, बट गांव वालों ने बोला हम तो क्या मदद करें, आप इस टीले के ऊपर ना एक बाबा रहते हैं, उनसे मदद मांगिए। तो वो बाबा के पास गए, बोले बाबा बाबा मेरी नाव फंस गई है और मुझे व्यापार करने के लिए आगे जाना है, तो आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। तो बाबा ने बोला कि मैं क्या मदद करूं आपकी, आप मदन मोहन से मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। तो रामदास कपूर ने मदन मोहन से प्रार्थना करी कि भगवान जी मेरी आप यहाँ से नौका निकलवा दीजिए, मेरे को व्यापार करने के लिए आगे जाना है। तो उन्होंने प्रार्थना करी, तो भगवान जी ने, राधा मदन मोहन ने उनकी नौका यहाँ से निकाल दी। तो फिर वो यहाँ से आगरा चले गए, उन्होंने अपना नमक बेचा, व्यापार करा, और फिर उससे उनका जो भी प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर वापस आए आगरा से। उन्होंने सनातन गोस्वामी को वो पैसे दिए और बोला कि यहाँ पर आप गोस्वामी जी, प्रभु जी, एक कृपा करिए, यहाँ पर भगवान जी के लिए, राधा मदन मोहन के लिए एक विशाल महल जैसा मंदिर बनाइए। तो आप जो पीछे देख रहे हैं महल जैसा, ये राधा रमन मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर है। तो दोस्तों, हमने श्री श्री राधा मदन मोहन के दर्शन कर लिए हैं। तो अब हम जा रहे थे गोविंद देव मंदिर, बट हमने देखा यमुना माई के पास इतना अच्छा मौसम हो रहा है और इतना अच्छा दृश्य देख के, तो हम 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुक गए। तो आपको भी मैं ये दृश्य दिखाता हूँ और इन्जॉय कीजिए दृश्य देखकर। फोटो शूट तो वो रहे हमारे राधा मदन मोहन। और पहले के समय पे जो ये हमारी यमुना मैया है, ये राधा मदन मोहन तक, वहाँ तक बहती थी। अभी ये जैसे जैसे टाइम हो रहा है, जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, वैसे वैसे सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। और ये हमारा बहुत ही सुंदर सनसेट यहाँ का, वृंदावन का। और ये राधा मैया हमारे कान्हा के टाइम पे बहुत पीछे तक थी, बहुत पीछे तक थी। अब तो बहुत कम रह गई है। राधे श्याम। तो हम अभी राधा मदन मोहन से आए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और हम थोड़ी देर यहाँ यमुना मैया पे बैठ गए। तो हम बैठे तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए थे, पर इतना सुकून मिला हमें यहाँ पर। अगर मैं दिल्ली की लाइफ को यहाँ से कंपेयर करूँ तो वहाँ भाग दौड़ की ज़िंदगी से यहाँ आकर इतना सुकून मिल रहा है, हमारा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। राजा, नेक्स्ट लेवल वाइब है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। फुल फुल मजा आ रहा है। ऐसा सुकून दिल्ली में मैंने तो कहीं नहीं देखा। मतलब एक शांति फील हो रही है जो कि बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जो मजा आ रहा है। तो हम भी आपको यही सलाह देंगे, यही आपको कहेंगे कि आप भी अगर आए वृंदावन तो 5 से 10 मिनट अपना यमुना मैया के पास आके बैठिए, देखिएगा कितना सुकून मिलेगा आपको। राधे राधे। राधे राधे।
राधा गोविंद। राधे श्याम। जैसा कि हम यमुना पे 5-10 मिनट बैठने वाले थे और हमें पता ही नहीं चला कि कब 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। तो चलो अब हम चलते हैं राधा गोविंद देव की जय। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं राधा गोविंद देव। जय श्री राधा गोविंद देव। कि आप देख रहे हैं पीछे महल जैसा मंदिर, ये मंदिर राजा मान सिंह ने बनवाया था, जो कि जयपुर के राजा थे। आज से 500 साल पहले रूप गोस्वामी, जो छठ गोस्वामी में से एक गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी, वो यहीं पे बैठ के भजन किया करते थे। तो उस समय पे एक सुरभि गाय इस स्थान पे आके दूध अपने आप दूध निकलना शुरू हो जाता था। तो रूप गोस्वामी ने ये चीज़ देखा। तो रूप गोस्वामी को स्वप्न में भगवान ने बोला कि मैं इसी ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ हूँ, कृपया मेरे को निकालो। तो रूप गोस्वामी ने उस जगह को खोदा, तो वहाँ से राधा गोविंद के विग्रह प्रकट हुए। तो रूप गोस्वामी ने इसी स्थान पे राधा गोविंद देव की स्थापना करी और यहाँ पे बहुत अच्छे से रूप गोस्वामी राधा गोविंद की सेवा किया करते थे। यह चीज़ देख के राजा मान सिंह ने यहाँ पे ये महल जैसा सुंदर सा मंदिर बनवाया, जो कि बहुत स्पेशल पत्थरों से बनाया गया है। ये लाल कलर का पत्थर। तो जब मुगलों का राज हुआ तो मुगलों का एक राजा औरंगजेब, वो अपने आगरा से देखा करता था, इसकी मंदिर के शिखर पे एक बहुत विशाल दिया जलता था, जो कि उसकी रोशनी बहुत दूर तक जाया करती थी। तो औरंगजेब उसको देख के बड़ा चिढ़ता था। जब औरंगजेब ने देखा तो उसने अपने सिपाही से पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो उसके सिपाही ने बोला कि वृंदावन नाम की एक जगह है जहाँ पे मंदिर पे एक दिया जलता है। तो औरंगजेब को बड़ा गुस्सा आया। औरंगजेब ने उनको आदेश दिया कि जाओ और ये सारे मंदिर तोड़ दो जो कि हमारे महलों से भी ऊँचे हैं। तो फिर मुगलों ने इस सारे मंदिरों के शिखर और ये इतना सुंदर महल जैसा मंदिर, इन सबको तोड़ दिया, इनके शिखरों को तोड़ दिया। और जब इन मुसलमानों का राज हुआ तो यहाँ के जितने भी विग्रह थे, जो मूल विग्रह थे, उन सब विग्रह को जयपुर शिफ्ट कर दिया गया। तो जैसे हमारे विग्रह इम्पोर्टेंट विग्रह जैसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, उन सबको जयपुर ले जाया गया। तो हमारे राधा गोविंद देव मंदिर जी के दर्शन हो चुके हैं और 7 गोस्वामी टेम्पल्स में से हमारे एक टेम्पल जो कि राधा रमन टेम्पल है, सिर्फ वो रह गए हैं और उनके दर्शन करने जाएंगे हम रात को जब 8:30 बजे आरती होगी। तो अभी चलते हैं घर पे, थोड़ा रेस्ट करते हैं, बाकी आपको रात को दिखाते हैं राधा रमन जी के टेम्पल को। बहुत सुंदर टेम्पल है। तो पर्सनली मैं जो सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ वो राधा रमन टेम्पल से फील करता हूँ। और जब भी मैं वृंदावन आता हूँ तो सबसे पहले यहीं पर आता हूँ। तो कल मैं यहाँ के दर्शन कर गया था, बट आपको भी मैं यहाँ के दर्शन करवाऊँगा रात को 8:30 बजे। फोन ले जा। राधे श्याम साथियों। तो कल रात को जैसे आपने देखा, हम राधा रमन मंदिर भी हो आए थे, हमारा 7वां गोस्वामी टेम्पल। तो कल रात को हम इतना थक गए थे कि हम व्लॉग एंड ही नहीं कर पाए। तो आपको अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें इसको, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।